28 अगस्त शाम को हमने मिलने का प्लान बनाया लिबर्टी में। तो मैं आ गया लेकिन वो नहीं आई। देखें, यूनिवर्सिटी की 4 साल की जो फ़ीस है, 8 सेमेस्टर की फ़ीस टोटल कुल मिला के 6 से 7 लाख रुपया बनती है, जो कि मैंने सारी फ़ीस मैंने खुद उसकी पे की है। मैं डबल शिफ्ट करके नौकरी करके मैं अपनी भी फ़ीस पे करता था, उसकी भी फ़ीस पे करता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़हाद हसन। ये तो नाजरीन मोहब्बत की लाजवाल कहानियाँ बचपन से सुनते आ रहे हैं। ये जनाब आला हमारे साथ मौजूद है। मोहब्बत में नाकामी के बाद लिबर्टी की सड़कों पर चलते फिरते हमें नज़र आते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या नाकामी इनको मोहब्बत में हुई है और यहाँ कब से ये बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपका? हाल बस कुछ ठीक नहीं है। अच्छा जनाब आला, मुझे बताइएगा, मोहब्बत में कामयाबी भी मिलती है लोगों को, मोहब्बत में नाकामियाँ भी होती हैं, तो आपके साथ ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है जो आप यहाँ पर लिबर्टी की सड़कों पर हमें नज़र आते हैं? जी देखें, मेरे से जो है मोहब्बत में बहुत बड़ी बेवफाई हुई है। मेरी जो महबूब है उसका नाम परी है। हम साथ ही पढ़े हैं 4-5 साल यूनिवर्सिटी में, 4 साल पूरी डिग्री हमने साथ की है। जैसे ही डिग्री ख़त्म हुई है उसके बाद हमारा मिलना भी कम हो गया। लड़ाई झगड़े तो खैर होते ही रहते हैं प्यार मोहब्बत में, लेकिन उसके बाद से जो है मिलना कम हो गया। उसके बाद मैंने उससे रिश्ते की बात की कि मैं आपके घर रिश्ता लाना चाहता हूँ। तो हफ़्ते को हमने शाम को 28 अगस्त शाम को हमने मिलने का प्लान बनाया लिबर्टी में। तो मैं आ गया लेकिन वो नहीं आई। तो मैं इधर पहुंचा तो मैंने उसको कॉल की, तो तब से उसने नंबर भी ब्लॉक किया है। ना मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट हुआ ना कुछ हुआ। अच्छा, वो जो मोहतरमा जिनका नाम परी आप बता रहे हैं, तो उसकी कोई क्लास फेलो या उसकी कोई फ्रेंड जिसके साथ आपका रब्ता हो, या फिर किसी भी बंदे के साथ रब्ता हो जो उसके साथ टच में हो? जी, मेरा उसके कज़न से रब्ता हुआ था उसके बाद, क्योंकि वो मतलब उसके घर में ही रहती है, उसकी कज़न है। तो उससे मैंने कांटेक्ट किया था और उसे मैंने बता दिया था कि पहले तो मैंने उससे रीज़न पूछी कि उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया। वो कह रही है मैं बात ही नहीं करना चाहती। तो मैंने कहा उसको ठीक है, फिर बता दो कि आपने जहाँ मिलने बुलाया था मैं वहाँ पर ही खड़ा हूँ, जब तक वो नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। ये मैंने मैसेज कन्वे कर दिया था उसको उसकी कज़न के थ्रू। अच्छा जनाब आला, मुझे बताइएगा, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में गए तो आपकी उनके साथ सलाम दुआ हुई। ऑब्वियसली इनिशियल स्टार्ट तो हर चीज़ का होता है, तो दोस्ती मोहब्बत में कैसे कन्वर्ट हुई, फिर आगे कैसे आपका रिलेशन बढ़ा? जी, स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था। स्टार्टिंग में तो था जस्ट फ्रेंडशिप थी हमारी, फर्स्ट सेमेस्टर थे। जो रिलेशनशिप हमारा प्रॉपर हम दोनों ने अनाउंस किया वो हमने थर्ड सेमेस्टर से जाके किया था। तो थर्ड सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा चला, लेकिन अब जाके अचानक उसने तो आपने प्रपोज़ किया था उनको या उन्होंने किया था? जी मैंने किया था उसको। तो क्या उनके एक्सप्रेशन थे, वो क्या कहती थी कि वो आपसे उतना ही पसंद करती हैं जितना आप उनको करती हैं? बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन से। ये जितनी भी 4 साल का पीरियड था इसमें कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। हम साथ रहते थे, इवन कि हम आते जाते भी साथ ही थे यूनिवर्सिटी। रात 12-12 1-1 बजे मैं उसको उसके घर छोड़ने जाता था। आपको पता है यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वो लेट नाइट भी जाना पड़ता है अक्सर घर। तो मैं इवन कि उसको घर भी ड्रॉप करता था, लेकिन अब अचानक उसने जो है मेरे से मुँह फेर लिया। तो आप उसके लिए क्या कुछ करते थे यूनिवर्सिटी में? जी देखें, यूनिवर्सिटी की 4 साल की जो फ़ीस है, 8 सेमेस्टर की फ़ीस टोटल कुल मिला के 6 से 7 लाख रुपया बनती है, जो कि मैंने सारी फ़ीस मैंने खुद उसकी पे की है। मैं डबल शिफ्ट करके नौकरी करके मैं अपनी भी फ़ीस पे करता था, उसकी भी फ़ीस पे करता था। इसके अलावा मैंने अपना पर्सनल लैपटॉप बेच के उसको स्कूटी लेके दी, और फिर भी अगर वो ये कर रही है तो मैं बहुत ही दुखी हूँ। इसलिए मैं एहतजाज पे इधर, मैंने किसी को कोई तंग नहीं किया अभी तक, ना कुछ किया, ना मैं करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, एजुकेटेड लड़का हूँ, तो मैं किसी को ना तंग करना चाहता हूँ। मैं बस अपने दिल के लिए अपने बैठा हूँ इधर, एहतजाज कर रहा हूँ। नहीं, आप जैसे कि आपका कहना है आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको आगे इससे बेहतर अल्लाह पाक ने कोई आपके लिए कुछ वसीला रखा हो? जी मैं भी रखा हो, जब टाइम आएगा तो मैं इधर से चला जाऊँगा, लेकिन मेरी बस ये डिमांड है कि वो जब तक नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा। बस एक बार आके मेरे से इधर मिल ले, मुझे चाहे यही कह दे आगे ठीक है मैं आपकी नहीं हो सकती, या मूव ऑन कर लो, या कुछ तो कहे आगे, वो आए एटलीस्ट।
अच्छा जनाब आला, आपकी फैमिली मेम्बर्स को पता है कि आप यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पर बैठते हैं? जी मेरी अम्मा को पता है, मेरी अम्मा परसों भी आई थी मेरे से, इधर मिल के गई हैं। तो मेरी फैमिली वालों को पता है, इवन कि मेरी फैमिली वालों से भी मिलवाया हुआ था मैंने उस लड़की को। भाई से भी मिलवाया हुआ था, पेरेंट्स से भी मिलवाया था। शुरू में तो पेरेंट्स ने ना की थी, तो मैंने पेरेंट्स से भी थोड़ा नाराज़गी का इज़हार किया था, लेकिन फिर अम्मा अब्बा मान गए थे। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद मैं अपनी फैमिली से लड़ा, सब कुछ करा, और वो फिर वो पीछे हट रही है, तो ज़ाहिर बात है दुख तो होता है। अच्छा, लड़की ने बात की थी अपने घर वालों से आपके लिए? नहीं, घर लड़की ने नहीं किया। यही डिस्कस करने के लिए मैंने उसको हफ्ते को बुलाया था, और मैंने कहा था कि मैंने रिश्ता घर पे लेके आना है, तो अपनी फैमिली से बात करो आप। तो आपने कोशिश नहीं की उसके घर जाएं, किसी तरीके से उससे मुलाकात करने की कोशिश करें? देखिए मेरा भाई गया था, जब से मैं इधर बैठा हूँ एक दफ़ा मेरा भाई गया था उसके घर, बेल दी थी, लेकिन ऊपर से एक छोटी बच्ची आई थी उसके पास से, मतलब भाई 10-15 मिनट खड़ा रहा, ना कोई आया ना कोई बात नहीं। तो आगे आपका क्या इरादा है अगर वो आ जाती है और आपको कह देती है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, फिर? जी कोई बात नहीं, मैं मूव ऑन कर लूँगा। मेरी बस यही डिमांड है कि एटलीस्ट आके एक बार ये कि मुझे पता है वो ये नहीं कर सकती, तो वो ये कह ही नहीं सकती आके मैं आपसे प्यार करती हूँ। इतने बड़े बड़े उसने वादे किए, तो वो अचानक इस तरह इंसान नहीं आके वादे तोड़ सकता। वो मेरी बस ये है कि वो आए, एटलीस्ट मेरे से बात करे, फ़ेस टू फेस बात करे, बात होगी तो इसका हल निकलेगा, वरना कोई हल नहीं है इसका। अगर वो नहीं आते, महीना ना आए, साल ना आए, 2 साल ना आए, तो क्या आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? जी मुझे 10 दिन हो गए ऑलरेडी यहाँ पे, तो 10 दिन क्या 10 महीने भी हो जाएँ, 10 साल भी हो जाएँ, तो मैं बैठा हूँ। वो जब तक नहीं आएगी मैं नहीं जाऊँगा। ये तो मैंने खाना पीना सारा कैसे मैनेज करते हैं? खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। मेरे दोस्त हैं, आ जाते हैं मेरे पास, कुछ कभी कोई ले आता है, कभी कुछ ले आता है, इधर से मैं खा पी लेता हूँ। तो मुँह हाथ आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं किसी दरबार में जाकर बैठूँ? यहाँ पर ही क्यों बैठने का आपने सोचा? जी देखें, क्योंकि उसने मुझे इधर ही बुलाया था, तो मैंने कहा कि वो जहाँ उसने बुलाया वहाँ ही हूँगा मैं, और वो वहाँ ही आएगी। जब तक नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तो आप हमारे चैनल के तवज्जुह से क्या पैगाम देना चाहेंगे परी जी को? परी जी आप सुन ले, गौर से सुन ले, नुमान साहब आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। जी नुमान साहब। जी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि परी आप एटलीस्ट एक बार आके मेरे से मिलो, मेरे से बात करो। मुझे ये लगता है कि बात करने से जो है मसले का हल निकल आएगा। इतने बड़े बड़े हमने टाइम गुजारा है साथ, इतने बड़े बड़े वादे किए हैं, अच्छा टाइम गुजारा है, तो आप प्लीज़ इस तरह इस रिश्ते को मत तोड़ो। अच्छा जनाब, मुझे एक लास्ट बात बताइएगा, अगर आप उससे इतनी मोहब्बत करते हैं, अगर उस लड़की का किसी के साथ रिश्ता पक्का हो गया, तो आपको नहीं लगता आपकी जितनी भी वीडियोस वायरल हो रही है और मज़ीद आपकी वीडियोस वायरल हो रही है, तो अगर उसके हस्बैंड को या उसके मंगेतर को पता चल गया तो उसका घर ख़राब हो सकता है, उसके साथ कोई शादी नहीं कर सकता? ऐसा कभी ख्याल आया आपके माइंड में? जी देखिए, उसका रिश्ता जब मैं इधर हफ्ते को आया था, उससे अगले दिन मुझे पता लगा था कि उसका रिश्ता जो है वो होने वाला है, तो और वो जो है हो चुका है। तो वो जो है मेरे दोस्त के साथ ही हुआ है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। मेरी तो यही डिमांड है कि वो आए मेरे से तो बात आप करे। जिसके साथ रिश्ता हुआ है उसको पता है कि आपके साथ उसका ये सीन था? जी जी उसको बिल्कुल पता है, वो मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था, तो उसको वो इससे इल्म है उसको इस बात का। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, जैसा कि ये नुमान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी नाकाम मोहब्बत की कहानी आपने सुनी है। ये यहाँ पर एहतजाज किए हुए हैं, ये यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। इनका सिर्फ ये कहना है कि परी जी प्लीज़ मेरे पास एक बार आ जाएं। अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मुझे बता दें, अगर रहना चाहती है इतना तो आप में हौसला होगा नहीं बकौल नुमान साहब के। जी तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा, और आपने कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताना है कि इनका हल क्या होना चाहिए, क्या ये हक पर है या फिर वो लड़की हक पर है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हाद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।